आज हम लोग बात करेंगे फ्री वीपीएन के बारे में। आप लोगों को इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फ्री वीपीएन हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इनके रेटिंग्स भी अच्छी है, डाउनलोड्स भी अच्छी है, बट फिर भी इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी डेंजरस हो सकती है फ्री वीपीएन को यूज़ करना। तो इन सब के ऊपर मैंने रिसर्च करी है एंड आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और मार्केट में अभी जितने भी फ्री वीपीएन है उसमें से 95% वर्थलेस है। मींस उनको यूज करने से बेटर है कि उसे यूज ही मत करो ना। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ वीपीएन अच्छे भी हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, डेटा लिमिटेशंस आ जाती है, किसी में स्पीड लिमिटेशंस आ जाती है। तो वो अच्छे वालों के बारे में मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें बेस्ट वीपीएन के बारे में बताऊंगा, पेड वीपीएन भी, फ्री वीपीएन भी, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के एग्जाम्पल में मैं ऐसे वीपीएन के बारे में बताऊंगा जो कि काफी पॉपुलर भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी मतलब बहुत ही ज्यादा इंट्रूसिव है, जिसको यूज करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। एग्जाम्पल के साथ उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पूरी डिटेल्ड रिसर्च जो भी मैंने करी है, इन डेप्थ रिसर्च जो भी करी है, वो सब मैं आज की वीडियो में आपके सामने ले आऊंगा। सो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीपीएन से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमें फ्री वीपीएन क्यों नहीं यूज करना चाहिए। देखो यार, वीपीएन की जो सर्विस है ना वो एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव इन द सेंस आप लोगों का सॉफ्टवेयर बनाना रहता है, अलग अलग जगह पे सर्वर सेटअप करने रहते हैं और काफी सारा उसमें डेवलपमेंट का कॉस्ट रहता है, मार्केटिंग का कॉस्ट रहता है, तो काफी सारी चीजें उसमें रहती है। तो अब अगर आप लोग उसके लिए पे नहीं कर रहे हो तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो आप खुद उसकी पेमेंट बन जाते हो। आपका जो डेटा है वो उसकी पेमेंट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप मेन्यू देख के कुछ ऑर्डर कर सकते हो, या तो आप खुद मेन्यू बन सकते हो। सो द मेन रीजन दैट यू शुड नॉट यूज अ फ्री वीपीएन इज वो आपका डेटा को सेल करते हैं, एडवर्टीजर्स को सेल करते हैं, काफी सारी थर्ड पार्टीज को सेल करते हैं ना। आप लोग पूछोगे कि गूगल और फेसबुक भी तो यही करते हैं। हाँ, वो लोग भी वही करते हैं, लेकिन वो एक बिग कॉर्पोरेट हैं, उनको काफी सारी प्राइवेसीज फॉलो करनी रहती है। उनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा गवर्नमेंट बॉडीज है जो उनको कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती है। तो अगर वो कुछ भी गलती करते हैं तो ये जितनी गवर्नमेंट बॉडीज है वो एकदम एक्टिव हो जाती है, उनके ऊपर चढ़ जाती है एकदम। लेकिन जो बाकी की जो वीपीएन कंपनीज है, जो फ्री वीपीएन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। तो वहां से डेटा लीक होने के चांसेस काफी ज्यादा है कंपेयर टू गूगल एंड फेसबुक। सेकंड रीजन इसकी फ्री वीपीएन्स में मैलवेयर्स होते हैं। यस, काफी ज्यादा प्ले स्टोर पे आप लोगों को ऐसे एप्स मिलेंगे जिसमें मैलवेयर्स हैं। काफी ज्यादा ऐसे एप्स को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एप्स हैं ऐसे, वो जानबूझ करके ऐप से परमिशन लेकर के बैकडोर से एंट्री ले लेते हैं ताकि वो अपने एडवर्टाइजर्स को अगेंस्ट डेटा वगैरह सेल कर सके, क्योंकि उनका मेन मॉडल जो रहता है वो एडवर्टीजमेंट का ही रहता है। अगला रीजन है कि वो लोग आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं ना। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जितने भी फ्री वीपीएन है उसमें से 75% ट्रैकर्स का यूज करते हैं, ताकि आप लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके कि आपको कौन सी वेबसाइट पे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहां पे क्लिक कर रहे हो। तो ये सारी चीजें वो लोग सेल करते हैं। अगला रीजन है कि आप लोग यहाँ से स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ज्यादातर फ्री वीपीएन इन सब की स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस को लेकर के। यहाँ पर आप लोगों को डेटा लिमिटेशंस और स्पीड लिमिटेशंस दोनों देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट है एड्स। फ्री वीपीएन एक तो आपका डेटा सेल करके कमाता है, दूसरे आप लोगों को एड्स दिखा करके। तो अगर आप लोग फ्री वीपीएन यूज कर रहे हो तो काफी ज्यादा एड्स आपको दिखने वाले हैं। अगला पॉइंट है सेल योर बैंडविड्थ। नाउ कुछ ऐसे भी वीपीएन होते हैं जो आपका खुद का बैंडविड्थ यूज कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली बैंडविड्थ को एक्सचेंज कर देते हैं। मान लो मेरा पड़ोसी है, मैं उसका बैंडविड्थ यूज कर रहा हूं और वो मेरा बैंडविड्थ यूज कर रहा है। वो मेरी आईपी से कर रहा है, मैं उसकी आईपी से कर रहा हूं। अब वो जो कर रहा है उसका बिल मेरे ऊपर फटेगा। अब वो अगर कुछ गलत भी करेगा तो भी वो मेरे नाम से जाएगा, वो मेरी आईपी एड्रेस से जाएगा। तो यार ये चीज एक्चुअल में काफी स्केरी है। तो हाँ, फ्री वीपीएन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। अभी मैं आप लोगों को कुछ पॉपुलर फ्री वीपीएन बताता हूँ और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जहाँ पे मेरे पास सबसे पहला है वो है टर्बो वीपीएन। ये प्ले स्टोर पे अगर आप लोग फ्री वीपीएन सर्च करोगे तो सबसे पहले नंबर पर हमें मिलता है। 100 मिलियन से ऊपर इसके डाउनलोड्स हैं। तो प्ले स्टोर पर भी है, iOS पर भी है। तो अब इनकी अगर आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तो इन्होंने एक जगह पे तो जो मार्केट कर रहे हैं, ये लोग ऐसे मार्केट कर रहे हैं कि ये लोग बिल्कुल डेटा को लॉग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी देखोगे तब आपको पता चलेगा ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं।
तो ये चीज बिल्कुल गलत है एक वीपीएन के लिए। और इसमें एक और ड्रॉबैक ये भी है कि ये चाइना बेस्ड है। चाइना बेस्ड है मतलब कि चाइना की गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन कर सकती है इस ऐप में, आप लोगों का डेटा ले सकती है। तो चाइना वीपीएन के लिए बेस्ट जगह तो बिल्कुल नहीं है। उसी टाइप से एक और फ्री वीपीएन है टच वीपीएन करके, इसके 10 मिलियन डाउनलोड है प्ले स्टोर पे, तो इसका भी मोबाइल ऐप आप लोगों को मिल जाएगा। और जो इनकी भी लॉगिंग पॉलिसी है वो भी काफी इंट्रूसिव लॉगिंग पॉलिसी है, वो भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड करती है। और यहाँ पर एक और चीज है कि इन्होंने पीपीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया हुआ है, जो कि बिल्कुल अनसिक्योर है, कोई भी उसको इजीली क्रैक कर सकता है। तो काफी ऑब्सोलीट है, लेकिन फिर भी इसके काफी अच्छे डाउनलोड्स है, इसके काफी अच्छे रिव्यूज है, लेकिन इट्स नॉट गुड। अगर आप लोग इसे प्राइवेसी पॉलिसी देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक सोलो वीपीएन करके, ये भी फ्री वीपीएन है। इसकी भी जो लॉगिंग पॉलिसी है वो काफी स्केची है, कहीं पे उन्होंने डिस्क्लोज किया है, काफी वेग टर्म्स का यूज किया है। तो और ये भी हांगकांग बेस्ड है, मतलब चाइना कभी भी यहाँ पर इंटरवीन कर सकती है। अगेन वीपीएन के लिए चाइना अच्छी जगह नहीं है। इस टाइप से एक और है हमारे पास सुपर वीपीएन करके, ये भी फ्री वीपीएन है। और इसकी भी जो लॉगिंग पॉलिसी है, जो लॉक करते हैं, जो आपका डेटा को लॉक करते हैं, वो काफी स्केची है, काफी अगेन वेग टर्म्स का यूज किया गया है यहाँ पर। तो आई वोंट रिकमेंड दिस, मतलब फ्री वीपीएन से अच्छा यार आप आईएसपी को ही इंफॉर्मेशन दे दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कम से कम वो लीगली बाइंडेड तो रहेंगे। इसी टाइप से एक साइफन वीपीएन करके भी है, पी साइफन है कि साइफन है, तो इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, प्ले स्टोर पे काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो अगर आप लोग इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि समटाइम्स दे यूज एडवर्टीजमेंट्स टू सपोर्ट देयर सर्विस, समटाइम्स नहीं, हमेशा यूज करते हैं। तो विच में यूज टेक्नोलॉजी सच एज कुकीज एंड वेब बीकन्स, ठीक है। और जब हम लोग नीचे नीचे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस कुकीज के बेसिस पे वो लोग एड्स को सर्व करते हैं। इन शॉर्ट साइफन फ्री वीपीएन जो है वो आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है एंड एडवर्टाइजर्स को सेल करता है, ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन्ड है। इसी टाइप से एक हॉटस्पॉट शील्ड करके, अगेन काफी पॉपुलर फ्री वीपीएन है, इसके भी 100 मिलियन के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड्स हैं। और अगर आप लोग इसकी लॉग पॉलिसी पढ़ोगे, अगर आप लोग इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ोगे, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो ये ले रहा है, पेड में भी फ्री में भी, जैसे आपका रियल आईपी एड्रेस ले रहा है, ईमेल एड्रेस ले रहा है, फिर मोबाइल आईडी ले रहा है, फिर एक नेटवर्क इंफॉर्मेशन करके वहां पे टर्म का यूज किया हुआ है। अब नेटवर्क इंफॉर्मेशन में क्या क्या ले रहा है वो उन्होंने चीज नहीं डिस्क्राइब करी है, तो ये ले रहा है उनके पेड में। लेकिन जब अगर आप लोग फ्री वाला उनका वर्जन लेते हो तो वो कुछ और ज्यादा चीजें भी लेता है, जैसे सिटी लेवल लोकेशन हो गई, आपको ईएमआई नंबर हो गया, आप लोगों का मैक एड्रेस हो गया, वायरलेस कैरियर हो गया, कौन सा वायरलेस यूज करो। तो हॉटस्पॉट शील्ड में एक तो आप लोगों को 500 MB एक दिन का मिल रहा है फ्री डेटा, ऊपर से आप लोग अपनी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी उस वीपीएन को दे रहे हो। उसी टाइप से एक और स्पीडीफाई करके भी एक वीपीएन है, ये भी धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है वाला वीपीएन। स्पीड के लिए इसकी स्पीड अच्छी मिलती है, तो हाँ इसकी स्पीड अच्छी मिलती है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि कौन कौन सी वेबसाइट विजिट करी उसे रिकॉर्ड नहीं करता है, और आप लोगों को 10 GB पर मंथ का यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो इसमें एक बुरी बात भी है, बुरी बात ये है कि ये आपका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड करता है, आप कितने टाइम तक थे वो रिकॉर्ड करता है, आपकी वाईफाई का SSID भी रिकॉर्ड करता है। तो जो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है उसके बेसिस पे एक अप्रोक्सीमेट पता लगाया जा सकता है कि आप कहाँ से आए हो, आपकी लोकेशन क्या थी। ये सारी चीजें इसलिए रिकॉर्ड करता है क्योंकि इसको ट्रैक करना रहता है कि आपने कितना डेटा यूज किया है। लेकिन अगेन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ट्रेस बैक किया जा सकता है। तो जितने भी मैंने ऊपर फ्री वीपीएन बताए उनसे अच्छा ये वाला वीपीएन है, फ्री वाला स्पीडीफाई करके। लेकिन अगेन इससे भी कुछ अच्छे अच्छे वीपीएन है फ्री वाले, वो मैं अपने अगले वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से फ्री वीपीएन तो आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन आप लोगों को टॉर ब्राउजर का यूज करना चाहिए, उससे ज्यादा आप लोग सिक्योर रहोगे। और आप लोग एक पेड वीपीएन का भी यूज कर सकते हो, आज के टाइम पे एक पेड वीपीएन काफी सस्ता हो गया है। तो मेरे हिसाब से या तो टॉर ब्राउजर का यूज करो या फ्री वीपीएन का यूज कर रहे हो तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह एक बार अच्छे से देख लो, उसकी हिस्ट्री देख लो, एक बार अच्छे से समझ लो। अगर उसके प्ले स्टोर और iOS पे अच्छे डाउनलोड्स या रेटिंग्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे अच्छा वीपीएन है। यहाँ फिर बेस्ट ऑप्शन है कि एक पेड वीपीएन का आप लोग यूज करो। पेड वीपीएन में भी काफी सारे वीपीएन है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।